इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। मुल्लू सिंह मिलावट की संतान जैसे कुल्लू सिंह सिलावट के नाम से जाना जाता है, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आज ये शपथ लेता हूँ 2022 के सरपंची चुनाव में यदि हमारी लुगाई या हमारे कक्का जी चुनाव जीतते हैं तो मैं पूरी जनता को राष्ट्रीय गुटखा फ्री में खिलाऊंगा। सरपंच साहब कुल्लू महाराज की, सबसे बड़े जूताखोर महाराज की, तुम सबके सगे पापा जी की। कच्ची दारू कौन कौन पिएगा? हमें दे दे, हम तुम्हारे पाँव पर रहा भैया जी, तब से दे दे, बस तब से भैया जी कुछ रहते हम ये पूरा दे दे भैया जी, कक्का जी तुम्हारे पाँव पर रहा, कक्का जी दारू दे दे, तब से हमें। अंग्रेजी पगुआ कौन खत्म करेगा? अंग्रेजी और हिंदी दारू पीने वाले सभी धर्मों को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं सल्ले सिंह यदि सरपंच बनता हूँ तो आप सभी के घरों में दारू के निःशुल्क पगुए पहुँचाए जाएंगे, बल्कि 1-2 पेटी से काम नहीं चला तो मैं ये वचन देता हूँ आपको 5-5 पेटी दारू दिलवाऊंगा। ये वचन है मुझसे। ये भीड़ का ये महिला उम्मीदवार इतने सारे आए हैं वोट डालने, अरे ये भी आया है, ये सब आए हैं मुझे वोट डालने। ये भी आया है, चुनाव तू भी लड़ेगा। ये सब पागल हो गए। आ गए सब चुनाव का तमाशा देखने। कुछ उम्मीदवार खुद की जय बोलेंगे, मुंह से मीठे झूठ और आंखों से मुंह बहाएंगे। कुछ लोग ईमानदारी से वोट करते हैं, लेकिन कुछ हराम के जने बोलते हैं पैसा दिलाओ, दारू पिलाओ, मुर्गा खिलाओ, खत्म चुनाव। और चुनाव के 3 साल बाद यही हरामखोर किसी हराम की शादी में डिनर में खाना खाते वक्त बोलते हैं सरकार हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रही है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये मुर्गा खाने की मना कर रहा है, दारू पीने की मना कर रहा है। मैं ये नहीं कहता, खूब मुर्गा खाओ, खूब दारू पियो तुम लोग, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर जाने से पहले अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य रखना, नहीं तो थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे बच्चे। तुम्हारे बच्चे ये कहेंगे कि हम मुंह काटते रह गए, हमारे बाप ने सरकार बना दी हरामियों की, मुर्गा और दारू में ऊपर वाले का ईमान छोड़कर इन हरामियों को वोट दे दिया। चुनाव आयोग ये सोचता है मैंने सबसे अच्छी चीज बनाई, चुनाव। नीचे देखकर सब बिक रहे हैं भोसड़ी के, कोई धर्म के नाम पर, कोई जात के नाम पर, कोई कुटुंब के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर बिको। मुझे क्या, मैं तो चला मानने, मुझे सुकून है कि अच्छा काम करके जा रहा हूं। मैं भी चुनाव लड़ना चाहता था, फार्म डाला था मैंने, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सब जमा किए, लेकिन एक झटके में मेरा फार्म रिजेक्ट हो गया, सब खत्म। पूछो क्यों? क्योंकि मैं रड़ुआ हूं। इस बात का मुझे सुकून है, गर्व है, लेकिन तुम लोगों ने अपने ईमान खो दिया। रातों रात पुरुष सीट को एक महिला सीट बना दिया। बताओ हरामियों, कहां से लाऊं मैं महिला?
अब तुम्हारी भैंस तुम्हारी गाय को खड़ा करूंगा चुनाव में, बताओ ना। ये कुछ छोटे छोटे चिंदी चोर साले जो कभी स्कूल में हमें किलम में फुग्गा बेचा करते थे, वो आज हमसे कहते हैं ये हिसाब से बात कर मुझसे, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जिनकी पूरी खानदान का दिमाग घुटनों के ऊपर नहीं गया, वो कहते हैं हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है यहाँ के लोग जात धर्म पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं दे सकते। इनको चुनाव से कोई मतलब नहीं, मेरे धर्म का, मेरी जात का, मेरा कक्का, मेरा मौसिया, मेरा फूफा। यदि ये रिश्तेदार अच्छे हैं तो साथ दो, नहीं तो एक अच्छे इंसान का साथ दो। मैंने बचपन में तीसरी में महाभारत की किताब में पढ़ा था। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? क्योंकि मैं पागल हूं, मेरे दिमाग में भूसा भरा है, भूसा यहाँ बहुत ज्यादा भूसा। लेना हो तो ले लेना तुम लोग भी। तुम लोग हंसो, खुशियां मनाओ, क्योंकि आज सल्ले का चुनाव का फार्म रिजेक्ट हो गया। खूब चुनाव लड़ो, अपन को क्या है? अपन तो किसान आदमी, एक पानी गिर गया मक्का की बोनी करेगा खोस। अपन को कोई मतलब नहीं चुनाव से। चल चल भाई है मक्का की बोनी करने जल्दी से सिड्डिल्ला। इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है बेटा सल्ले। ये क्या बात? तुमने वार्ड क्रमांक 4 से फार्म भरा था, जो एक पुरुष सीट है, और वार्ड क्रमांक 3 जो कि एक महिला सीट है। लेकिन रात लाइट गोल हो जावे के कारण और अधिकारियों को माल तेज हो जावे के कारण ने 3 को फार्म 4 में कर दो और 4 को 3 में। देख ले तुम्हारी बेटा खुदाई। छोड़ दो सल्ले को, छोड़ो सल्ले को। सल्ले